राजपूत और आप देख रहे हैं सुजा समाचार खास बुलेटिन। 41 जिले 41 खबर में आपको अपने जिले से जुड़ी तमाम छोटी और बड़ी खबरें देखने को मिलेंगी, जिनका सीधा सरोकार आपसे और आपकी सरकार से है। आत्मनिर्भर भारत की ओर डूंगरपुर का बड़ा कदम, शुरू हुआ आकांक्षा हाट। डीडवाना में एसपी ऋचा तोमर ने पुलिसकर्मियों के साथ किया संवाद, कानून व्यवस्था मजबूत करने पर दिया जोर। अजमेर दक्षिण में 2 उच्च जलाशयों का हुआ लोकार्पण, 20,000 लोगों को मिलेगा फायदा। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा की डबल इंजन सरकार की नीतियों के तहत रोटरी क्लब नशीराबाद और परमेरिका लाइफ इंश्योरेंस के सहयोग से आर्मी एरिया नशीराबाद में महिलाओं के लिए कैंसर जांच शिविर लगाया गया। यह जांच जवाहरलाल नेहरू चिकित्सालय नशीराबाद की मोबाइल कैंसर निदान यूनिट के जरिए की गई। रोटेरियन श्री अमित तापड़िया ने बताया कि अत्याधुनिक उपकरणों से लैस मोबाइल वैन के माध्यम से 109 महिलाओं की कैंसर संबंधी जांच की गई और उन्हें परामर्श दिया गया। आर्मी अधिकारियों ने भी रोटरी क्लब और परमेरिका लाइफ इंश्योरेंस के योगदान की सराहना करते हुए कहा कि दोनों संस्थाएं सदैव समाज और फौजियों के हित में सक्रिय रहती हैं। रोटरी क्लब नसीराबाद और परमेरिका लाइफ इंश्योरेंस के संयुक्त तत्वाधान में जनाना हॉस्पिटल अजमेर की मोबाइल कैंसर यूनिट जांच वैन की सहायता से नसीराबाद के आर्मी कैंट एरिया में एक विशाल निशुल्क कैंसर जांच और परामर्श शिविर लगाया गया। इसमें जेएलएन और जनाना हॉस्पिटल के वरिष्ठ कैंसर विशेषज्ञों ने अपनी सेवाएं दी। मैं आप सभी को ये बताना चाहता हूं कि जेएलएन हॉस्पिटल की यह वैन सर्व सुविधा युक्त है, जिसमें एक्सरे, मेमोग्राफी और सभी प्रकार की अन्य सुविधाएं उपलब्ध है। राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस के तहत अजमेर जिले में भी कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसका शुभारंभ मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर ज्योत्सना रंगा और अतिरिक्त सीएमएचओ डॉक्टर रामलाल ने राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय से किया। इस दौरान विद्यालय के बच्चों को कृमि संक्रमण से बचाने के लिए एल्बेंडाजोल की खुराक दी गई। डॉक्टर ज्योत्सना रंगा ने बताया कि देश भर में 1 से 19 वर्ष आयु के बच्चों और किशोरों को कृमि संक्रमण से बचाने और उनके शारीरिक, मानसिक और बौद्धिक विकास को सुनिश्चित करने के लिए यह अभियान चलाया जा रहा है। जो बच्चे दवा नहीं ले पाएंगे उन्हें 29 अगस्त को मॉपअप दिवस पर दवा दी जाएगी। राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस का शुभारंभ हमने राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय जनता कॉलोनी, जो कि पंचशील में स्थित है, वहाँ से शुरुआत करी है। और यहाँ पे क्योंकि प्राइमरी बच्चे नहीं हैं, तो यहाँ पे हमने गोली खिलाई है। जो दवाई पिलाने वाली है वो हमने आंगनवाड़ी पे दी है। यहाँ पे हमने बच्चों को आज एल्बेंडाजोल की गोली खिलाई है और इस गोली से जो इनके पेट में कीड़े हैं वो मर जाएंगे। और ये प्रतिवर्ष हम इसको राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस के रूप में मनाते हैं और बच्चों को एल्बेंडाजोल की गोली देते हैं ताकि इन्हें एनीमिया और कुपोषण से मुक्त रखा जा सके। सभी स्कूलों में लगेगी? जी हाँ, सभी स्कूल, सभी आंगनवाड़ी, सभी जगह पर। प्रदेश की भजनलाल सरकार ने छोटे और सीमांत किसानों को बेहतर उपज दिलाने के लिए बीज मिनी किट योजना शुरू की है। यह योजना प्रदेश भर के किसानों के लिए किसी वरदान से कम नहीं साबित हो रही है। राजसमंद जिले की रेलमगरा तहसील के कोटड़ी पंचायत के सैकड़ों किसान इस योजना से लाभान्वित हो रहे हैं। उन्हें अच्छी किस्म के बीज उपलब्ध कराए गए हैं, जिससे किसानों में उम्मीद जगी है कि इस बार वे बेहतर फसल उत्पादन कर पाएंगे। हाँ, कोटड़ी, जिला राजसमंद। आपको सरकार द्वारा जो योजना मिनी बीज किट योजना है वो उसका लाभ मिला है? हाँ, मिला सर। इसके लिए सरकार से क्या संदेश देना चाहते हो? इसके लिए मैं राज्य सरकार और केंद्र सरकार का बहुत आभारी हूँ, जिन्होंने मुझे निःशुल्क बीज दिया और प्रत्येक गांव और प्रत्येक किसानों को इस चीज़ का लाभ हो रहा है। भीम विधानसभा क्षेत्र की ग्राम पंचायत कालदहे में विधायक श्री हरि सिंह रावत ने करोड़ों रुपए की लागत से पूर्ण हुए विकास कार्यों का लोकार्पण किया। इस अवसर पर सरपंच श्री बलवीर सिंह रावत, सभी वार्ड पंच और ग्रामीणों ने विकास कार्यों के लिए विधायक का आभार जताया और कहा कि इन योजनाओं से गांव और आसपास के क्षेत्र में नई दिशा मिलेगी। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए विधायक श्री हरि सिंह रावत ने कहा कि राज्य सरकार की प्राथमिकता ग्रामीण अंचल का चहुमुखी विकास है। उन्होंने भरोसा दिलाया कि भीम क्षेत्र में विकास की गति और तेज होगी और जनहित के कार्यों में किसी भी तरह की कमी नहीं आने दी जाएगी।
प्रदेश में गैंगवार की घटनाओं पर नकेल कसने के लिए पुलिस ने लोहावट थाना क्षेत्र में बड़ी कार्रवाई की है। हाल ही में हुई फायरिंग और जानलेवा हमले की घटना के बाद पुलिस ने सघन सर्च अभियान चलाकर अपराधियों को शरण व मदद देने वाले 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इससे पहले 17 अगस्त को मुख्य आरोपी इलियास उर्फ इलिया तूफानी को गिरफ्तार किया जा चुका है। जांच में सामने आया कि उसे फरार रहने के दौरान शरण और मदद सदाम, सलीम, कासम और अनिल ने दी थी। पुलिस अब दोनों गैंगों के अन्य बदमाशों की तलाश कर रही है। डूंगरपुर जिले के मैताली स्थित राजकीय आयुर्वेदिक औषधालय में स्वर्ण प्राशन संस्कार शिविर और निःशुल्क आयुर्वेदिक परामर्श शिविर का आयोजन किया गया। इस अवसर पर चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर जगदीश यादव ने 16 वर्ष तक के बच्चों को स्वर्ण प्राशन दवा पिलाई और अन्य रोगियों को आयुर्वेदिक उपचार दिया। डॉक्टर यादव ने बताया कि स्वर्ण प्राशन से बच्चों की रोग प्रतिरोधक क्षमता, स्मरण शक्ति और शारीरिक व मानसिक विकास में सुधार होता है। शिविर में मैताली, डचकी, कोटाना समेत आसपास के गांवों से आए 842 बच्चों को दवा पिलाई गई। वहीं निःशुल्क आयुर्वेदिक परामर्श शिविर में 112 मरीजों की जांच की गई। मैताली में स्वर्ण प्राशन शिविर का आयोजन किया गया। स्वर्ण प्राशन एक आयुर्वेदिक परंपरागत और वैज्ञानिक विधि से निर्मित औषधि है जो 0 से 16 साल तक के बच्चों को सर्वांगीण विकास, मानसिक विकास, रोग प्रतिरोधक क्षमता के विकास के लिए आवश्यक है। इसके नित्य सेवन करवाने से बच्चों में रोग प्रतिरोधक क्षमता और शारीरिक और मानसिक विकास होता है। डूंगरपुर कलेक्ट्रेट स्थित DOIT VC कक्ष में जिला स्तरीय जनसुनवाई का आयोजन हुआ। कलेक्टर श्री अंकित कुमार सिंह ने ग्रामीणों और आमजन की समस्याएं सुनी और उनके समाधान के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए। जनसुनवाई में मुख्य रूप से वनाधिकार पट्टे, नाला मरम्मत, अवैध निर्माण रोकने, म्यूटेशन खुलवाने, भूमि अवाप्ति मुआवजा, आधार कार्ड बनवाने जैसी शिकायतें सामने आई। कलेक्टर ने प्रत्येक परिवादी की बात ध्यान से सुनी और अधिकारियों से आवश्यक जानकारी लेते हुए कुछ मामलों में जांच और रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा। वहीं अन्य मामलों में नियमानुसार त्वरित कार्रवाई के निर्देश दिए। डूंगरपुर नगर परिषद ने बड़ा फैसला लेते हुए शहर की 6 कच्ची बस्तियों को 50 साल बाद डी-नोटिफाई कर दिया है। अब यहां रहने वाले लोगों को नगर परिषद और राज्य सरकार की सभी योजनाओं का लाभ मिल सकेगा। सभापति श्री अमृत कलासुआ ने बताया कि आज़ादी से पहले से ही इन बस्तियों में लोग रह रहे हैं, लेकिन तकनीकी कारणों से अब तक यहां पट्टे, सड़क, बिजली, आवास योजना और अन्य सुविधाएं नहीं मिल पा रही थी। लंबे संघर्ष के बाद नगर परिषद ने इस मुद्दे को प्रमुखता से उठाया और मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा से वार्ता की। इसके बाद सभी पार्षदों की सहमति से डी-नोटिफिकेशन का प्रस्ताव पारित कर दिया गया। वोकल फॉर लोकल की सोच को मजबूती देते हुए और आत्मनिर्भर भारत के सपने को साकार करने के लिए नगर परिषद परिसर में आकांक्षा हाट की शुरुआत की गई। इसका शुभारंभ जिला कलेक्टर डॉक्टर प्रदीप के गावंडे ने किया। कलेक्टर डॉक्टर गावंडे ने बताया कि आकांक्षा हाट का उद्देश्य महिला उद्यमियों को आर्थिक अवसर उपलब्ध कराना और समाज के वंचित तबकों को आत्मनिर्भर बनाना है। उन्होंने कहा कि ऐसे प्रयासों से राजस्थान के पारंपरिक हुनर और उत्पादों को राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय पहचान मिलेगी। त्योहारी सीजन में मिलावट पर रोक लगाने के लिए जिले में शुद्ध आहार मिलावट पर वार अभियान के तहत खाद्य सुरक्षा टीम लगातार कार्रवाई कर रही है। 4 अगस्त से अब तक जिले में 30 खाद्य पदार्थों के नमूने लिए जा चुके हैं। इसी कड़ी में खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री घनश्याम सिंह सोलंकी ने सलूम्बर स्थित होटल अमृत श्री एंड रेस्टोरेंट का निरीक्षण किया, जहां जांच में कई खामियां पाई गईं। निरीक्षण के दौरान रेस्टोरेंट से सोयाबीन तेल और दही के नमूने लिए गए, जिन्हें जांच के लिए प्रयोगशाला भेजा गया है। रिपोर्ट आने के बाद आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। डॉक्टर महेंद्र कुमार परमार ने बताया कि त्योहारों में लोगों को शुद्ध और स्वच्छ खाद्य सामग्री उपलब्ध कराना प्राथमिकता है। सलूम्बर जिले के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय थाना में राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस 2025 के तहत कार्यक्रम आयोजित किया गया। प्रधानाचार्य भावना गुप्ता ने बताया कि राज्य सरकार के निर्देशानुसार कक्षा 1 से 12 तक के सभी छात्र छात्राओं को मिट्टी जनित कृमि से बचाव के लिए एल्बेंडाजोल टैबलेट खिलाई गई। उन्होंने बच्चों को समझाया कि अक्सर खाने से पहले हाथ न धोने और मिट्टी से संपर्क में आने के कारण पेट में कीड़े हो जाते हैं। ऐसे में कृमि मुक्ति की यह दवा बच्चों के स्वास्थ्य और पोषण स्तर को बेहतर बनाने में सहायक है। नदबई में लंबे समय से अटके ROB निर्माण को अब नई गति मिल रही है। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के प्रयास और जिला कलेक्टर श्री कमर चौधरी की पहल पर रेलवे और PWD की संयुक्त टीम ने गार्डर लेवल जांच प्रक्रिया शुरू कर दी है।
अधिकारियों ने बताया कि अगले 3-4 दिनों में जांच पूरी होने के बाद रेलवे परिसर में गार्डर जोड़ने का काम शुरू होगा। गार्डर जुड़ने के बाद रेलवे विभाग से ब्लॉक की स्वीकृति मिलने की उम्मीद है, जिससे निर्माण कार्य तेजी से आगे बढ़ेगा। आरओबी बनने से नदबई क्षेत्र के लोगों को जाम की समस्या से बड़ी राहत मिलेगी। ये क्या है, गर्डर बन के तैयार हो गए हैं और इनको रेलवे की टीम इनका कैम्बर इत्यादि चेक कर रही है और इनका 3-4 दिन में इनको चेक कर लिया जाएगा। उसके बाद में ब्लॉक की परमिशन मिलते ही इनको ऊपर लॉन्च कर दिया जाएगा। भरतपुर में जिला कलेक्टर श्री कमर चौधरी ने जिला स्तरीय जन सुनवाई आयोजित कर आमजन की समस्याएं सुनी। राजीव गांधी भारत निर्माण केंद्र में हुई इस जन सुनवाई में करीब 5 दर्जन लोग अपनी समस्याएं लेकर पहुंचे। कलेक्टर ने प्रत्येक परिवादी को कुर्सी पर बिठाकर उसकी बात सुनी और कई मामलों में मौके पर ही संबंधित अधिकारियों को समाधान के निर्देश दिए। वहीं कुछ प्रकरणों की जांच कर त्वरित निस्तारण के निर्देश दिए। इस मौके पर सभी विभागों के अधिकारी मौजूद रहे, जबकि ब्लॉक स्तरीय अधिकारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़े। कलेक्टर ने कहा कि जन सुनवाई का आयोजन नियमित रूप से पंचायत और ब्लॉक स्तर पर भी किया जाता है, जबकि जिला स्तरीय जन सुनवाई हर महीने के तीसरे गुरुवार को होती है। मसूरिया स्थित बाबा रामदेव के गुरु बालीनाथ जी की समाधि स्थल पर रामदेवरा मेले का विधिवत शुभारंभ हुआ। जिला कलेक्टर श्री गौरव अग्रवाल और डीसीपी पश्चिम श्री विनीत बंसल ने फीता काटकर मेले की शुरुआत की। यह मेला अगले 10 दिनों तक लगातार 24 घंटे चलेगा। श्रद्धालुओं की सुविधा और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए प्रशासन ने विशेष इंतजाम किए हैं। मेले में हर समय निगरानी रखने के लिए 56 सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। साथ ही 3 पारियों में पुलिस अधिकारियों और जवानों की ड्यूटी लगाई गई है। जिला कलेक्टर श्री गौरव अग्रवाल ने बताया कि श्रद्धालुओं के लिए यातायात, चिकित्सा, पेयजल और साफ सफाई की बेहतर व्यवस्था की गई है। आज ये मसूरिया मेला यहाँ आज स्टार्ट हुआ है जोधपुर के अंदर, तो ये यहाँ का बहुत ही मेजर मेला है एंड इस बार सारे प्रबंधन किए गए हैं कि जो श्रद्धालु हैं उनको किसी भी प्रकार की कोई असुविधा का सामना ना करना पड़े। और अभी बस इसका जस्ट इनॉग्रेशन हुआ है। मेरे सभी श्रद्धालुओं को बेस्ट विशेस और उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। सर, मेला विधिवत रूप से चालू हो गया है अभी, और अपनी तैयारियां सर प्रशासन की तरफ से जो तैयारियां थी वो पूरी हो क्या? देखिए, हर साल की तरह से इस बार भी है ना, जो बाबा रामदेव जी का मसूरिया मेला जो हमारे यहाँ पे फेमस है, जो जोधपुर में शुरू होता है, वो शुरू हो गया है। आज इसका विधिवत उद्घाटन हो गया है और हमने पूरे सुरक्षा के पूरे प्रबंध किए हैं। लगभग 500 से ज़्यादा हमने यहाँ सुरक्षाकर्मी तैनात किए हैं। 3 प्रहरियों में हमने सभी जगह पर अधिकारियों को लगाया है, SHO, ACP, ADCP, और ट्रैफिक की पूरी माकूल व्यवस्था करी है। और आपने देखा होगा बैरिकेडिंग वगैरह हमने अच्छी तरीके से लगाई है और लगातार हमारा 23 से लेकर 26 तक का जाब्ता रहेगा और किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं आएगी। हर साल की तरह इस बार भी शेरगढ़ कस्बे के पास बाबा रामदेव गाला मंदिर में भव्य मेला आयोजित होगा। यह मेला भाद्रपद सुदी 11 3 सितंबर को भरेगा। इससे एक दिन पहले यानी 2 सितंबर की रात बाबा की दशमी पर भजन संध्या और रात्रि जागरण का आयोजन होगा। मेले की तैयारियों को लेकर मंदिर परिसर में बैठक हुई। इसमें तय किया गया कि मेला सुबह 9 बजे ध्वजारोहण के साथ शुरू होगा। मेले में मिठाई, खिलौने, फल, मणिहारी और बर्तनों समेत कई अस्थायी दुकानें सजेंगी। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय जोधपुर की पहल पर गोद लिए गए गांव केलावा कला में कंप्यूटर लिटरेसी इन स्कूल्स कार्यक्रम आयोजित किया गया। कुलगुरु प्रोफेसर वैद्य प्रदीप कुमार प्रजापति के मार्गदर्शन में हुए इस आयोजन में विद्यार्थियों को डिजिटल शिक्षा और नशा मुक्ति का संदेश दिया गया। कार्यक्रम में डॉक्टर प्रवीण प्रजापति ने नशा मुक्ति पर व्याख्यान दिया और विद्यार्थियों को जागरूकता रैली व शपथ ग्रहण के लिए प्रेरित किया। वहीं डॉक्टर निकिता पवार ने विद्यार्थियों को स्वास्थ्य रिकॉर्ड के लिए डिजिटल टूल्स और औषधीय पौधों की पहचान के तरीके बताए। नोडल अधिकारी डॉक्टर हेमंत कुमार मेनारिया ने कंप्यूटर व इंटरनेट के महत्व पर प्रकाश डालते हुए बताया कि यह शिक्षा, स्वास्थ्य, व्यापार और शोध का आधार बन चुका है। योग सहायक श्री श्यामलाल बिश्नोई ने विद्यार्थियों को योगाभ्यास के लाभ बताए। डीडवाना जिले में पुलिस कर्मियों की समस्याओं के समाधान और कानूनी व्यवस्था मजबूत बनाए रखने के उद्देश्य से एसपी ऋचा तोमर ने जिला मुख्यालय स्थित पुलिस लाइन में संपर्क सभा का आयोजन किया। इस दौरान एसपी ने पुलिस कर्मियों की व्यक्तिगत और विभागीय समस्याएं सुनी और उनके समाधान के निर्देश दिए। उन्होंने स्पष्ट कहा कि अनुशासनहीनता और अपराधियों से गठजोड़ किसी भी हालत में बर्दाश्त नहीं होगा।
एसपी ने पुलिसकर्मियों को थानों में आने वाले परिवादियों के साथ सौम्य व्यवहार रखने, वर्दी में बेहतर टर्नआउट और अच्छे आचरण पर जोर दिया। लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती के मौके पर डीडवाना पुलिस ने साइबर अपराधों से बचाव के लिए विशेष अभियान शुरू किया। सबसे पहले भगत सिंह सर्किल से विद्यार्थियों की रैली निकाली गई, जिसे एसपी ऋचा तोमर ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। रैली में स्कूली बच्चों ने हाथों में स्लोगन लिखी तख्तियां लेकर लोगों को साइबर अपराध से बचने का संदेश दिया। रैली के बाद क्विज और पोस्टर प्रतियोगिता भी हुई, जिसमें विद्यार्थियों ने साइबर सुरक्षा से जुड़े संदेश दिए। साइबर विशेषज्ञ श्री प्रेम प्रकाश स्वामी ने कहा कि आज के समय में साइबर अपराधी लोगों को अलग अलग तरीकों से ठगते हैं, ऐसे में जागरूकता ही सबसे बड़ा बचाव है। उन्होंने बताया कि अब विद्यार्थी भी साइबर प्रहरी बनेंगे और अपने स्कूल, कॉलेज और घरों में लोगों को जागरूक करेंगे। साइबर अपराध कार्यक्रम जो पुलिस और सरकार द्वारा चलाया जा रहा है वो कार्यक्रम बहुत अच्छा है और हम चाहते हैं कि सभी लोगों को इसके बारे में पता चले, वो ज़्यादा से ज़्यादा सतर्क रहें और ऐसे चीज़ों से दूर रहें ताकि उनके सारे जो पर्सनल डिटेल्स हैं और जो सब चीज़ें वो सुरक्षित रहें। और हम चाहते हैं कि वो घर घर तक जाए ये बात और हमको उनकी मदद करनी चाहिए, उस चीज़ में उनकी बातों को मानना चाहिए। और ये कार्यक्रम बहुत अच्छा है, हम आप सबको भी इसमें साथ देना चाहिए उनका और अपनी चीज़ों को एकदम प्राइवेट रखना चाहिए, किसी के साथ हमें शेयर नहीं करना चाहिए और अपने मोबाइल वगैरह के नंबर या जो भी OTP वगैरह है बिना इन्फॉर्मेशन के किसी को OTP नहीं देना चाहिए, पासवर्ड नहीं बताना चाहिए, मजबूत पासवर्ड का इस्तेमाल करना चाहिए। हर चीज़ हमें अपने तक ही रखनी चाहिए, दूसरों को शेयर नहीं करनी चाहिए। फेक नंबर्स पर जो मैसेज आते हैं, लिंक आती हैं, उन्हें ओपन नहीं करना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा सतर्क रहें और सही। हमारे पुलिस मुख्यालय और हमारे SP महोदया के जो निर्देश हैं हम उनकी पालना करवा रहे हैं और उद्देश्य यही है कि चूँकि अभी जो डिजिटल युग है और सारा ही लेन देन है जो ऑनलाइन हो गया है, लेकिन अधिकांश आबादी अभी इसके लिए अवेयर नहीं हो पाई है। तो जो साइबर अपराधियों ने इन डिजिटल जो क्रांति थी उसका एक मतलब मिसयूज सा किया है। तो सभी मतलब पुलिस विभाग, बैंकिंग सेक्टर और ये इस प्रकार के जो साइबर जागरूकता अवेयरनेस जो कार्यक्रम है, इसके माध्यम से पूरे देश को, पूरे समाज को हम एकजुट करके उन लोगों तक ये पहुंचाना चाहते हैं कि हमें क्या क्या सावधानियां रखनी। स्कूल में साइबर अपराध के विरुद्ध जो कार्यक्रम हुआ उसमें सारे पुलिस अधिकारी आए और उन्होंने हमें जागरूक किया, साइबर अपराध के विरुद्ध जागरूक किया और हमें क्विज कंपटीशन हुआ। जो क्विज कंपटीशन में साइबर अपराध के विरुद्ध साइबर अपराध के सवाल हुए और हमें ये भी बताया गया कि जो भी फ़ोन का इस्तेमाल करें तो OTP और पासवर्ड किसी को ना बताएं और हम ये चाहते हैं कि सब जागरूक हों, इस चीज़ के लिए सब जागरूक हों। पुलिस मुख्यालय से हमें निर्देश प्राप्त हुए हैं। सरदार पटेल महोदय की 150वीं जो जयंती को मनाने का अब की बार इस तरीके से संकल्प किया गया है। आगामी 2 वर्षों तक इसमें राष्ट्रीय सुरक्षा और अवेयरनेस इससे संबंधित कार्यक्रम चलेंगे। हमारी पुलिस मुख्यालय की जो साइबर विंग है वहाँ से हमें निर्देश प्राप्त हुए थे कि इस दौरान हमें शिक्षा विभाग और बैंकिंग सेक्टर इनके साथ मिलकर साइबर अवेयरनेस के कार्यक्रम चलाए जाने हैं। जिला मुख्यालय पर आज सुबह स्कूली बच्चों के साथ एक रैली का आयोजन किया गया, जिसमें साइबर अवेयरनेस से संबंधित जानकारियां फ्लैग्स और बैनर के माध्यम से दी गई। इसमें बैंकिंग सेक्टर के लोग, शिक्षा विभाग के लोग थे। ये रैली भगत सिंह सर्किल से प्रारंभ होकर अस्पताल चौराहे तक पहुंची। इसी श्रृंखला में भी दूसरा जो कार्यक्रम है, इसके तहत हमने सोनदेवी बांगड़ स्कूल में क्विज प्रतियोगिता का आयोजन करवाया है और इसके बाद हमारा विवेकानंद मॉडल स्कूल है, उसमें पोस्टर प्रतियोगिता का आयोजन होगा। इनमें जो भी बच्चे प्रथम, द्वितीय, तृतीय आएंगे उनको हम आगामी जो भी हमारा पुलिस का कार्यक्रम होगा उसमें पुरस्कृत करेंगे। राज्य सरकार के प्रयास और जन सहयोग से बीकानेर की रानी बाजार स्थित चिकित्सा संकुल परिवार स्वास्थ्य सेवाओं का अनोखा केंद्र बन गया है। यहाँ मरीजों को एलोपैथी, आयुर्वेद, होम्योपैथी और यूनानी चारों चिकित्सा पद्धतियों से निःशुल्क उपचार दिया जाता है। मरीजों से न तो दवा का पैसा लिया जाता है और न ही जांच का शुल्क। यही नहीं, संकुल परिसर में धन्वंतरी योग उद्यान भी है, जहां हर सुबह योग की कक्षाएं होती हैं।
योग प्रशिक्षक महिलाओं और पुरुषों को स्वास्थ्य लाभ के लिए विशेष आसन और विधाएं सिखाते हैं। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के सहयोग से मरीजों को यह सुविधा मिल रही है। प्रतिदिन दूर दराज के इलाकों से लोग यहां इलाज कराने आते हैं। खासकर मजदूर तबके और स्लम क्षेत्र के लोग यहां की सुविधाओं को जीवनदायिनी वरदान मान रहे हैं। और क्या क्या सुविधाएं मरीजों को दी जाती है, कितनी ओपीडी प्रतिदिन रहती है, बताइए सर। देखिए, लगभग 3 सालों से ये चिकित्सालय होम्योपैथी का यहाँ पे संचालित हो रहा है। तो डेली के हम यहाँ पे 150 से ज़्यादा मरीजों को उपचारित कर रहे हैं और हमारे पास यहाँ हर प्रकार के रोगी आ रहे हैं। अभी मुख्यतः पथरी के मरीज हैं, चर्म रोग हैं, एलर्जी, अस्थमा, सांस के मरीज, ये अभी तादाद ज़्यादा है और ये पूरी तरह से राज्य सरकार के उपक्रम में ही है। दवाइयाँ और स्टाफ सारा का सारा राज्य सरकार उपलब्ध करा रही है और यहाँ हर तरह की दवाइयाँ उपलब्ध है हमारे पास और सारी निःशुल्क मरीजों को उपलब्ध करवा रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री भजनलाल जी शर्मा जब से मुख्यमंत्री बने तब से चिकित्सा व्यवस्था में क्या आपने परिवर्तन देखा? जी, मेन तो हमारे सप्लाई का रहता है, तो वो हमारे पास जब से मुख्यमंत्री जी है उसके बाद सप्लाई हमारी तरफ से पूरी ही। वेलनेस सेंटर में किस तरह से है और क्या आपको लगता है यहाँ पर कुछ नया कुछ हो सकता है? नहीं, मैंने अभी यहाँ पे देखा है व्यवस्था, पेशेंट्स की ओपीडी जो है ना, क्रम जो संख्या है वो ज़्यादा है, जगह कम होते हुए, पर उनकी व्यवस्था बहुत अच्छी है। तो यहाँ अगर रोगी संख्या देखते हो मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे कई ज़्यादा होम्योपैथी से लाभान्वित हो रहा है, ये देखकर खुशी हो रही है। मैनेजमेंट बहुत अच्छा है कि एकदम एक तरीके से डॉक्टर फीमेल और फीमेल डॉक्टर दोनों अलग अलग दिख रही है, ये बेस्ट चीज़ है। वरना मोस्टली क्या होता है दोनों साथ देते हैं, ये भी थोड़ा अलग है, ये मुझे सही लगा। मैनेजमेंट इज़ वेरी गुड। और मैडम जो राज्य सरकार की जो योजना चल रही है, दवा, निःशुल्क दवा, और तो इस होम्योपैथी में इस तरह से बेनिफिट मिल रहे हैं लोगों को? देखिए सर, होम्योपैथी का जो सरकारी उपक्रम है ना, उसमें तो निःशुल्क ही दवा है, ठीक है, ये तो सरकार का। अभी आरजीएचएस में भी होम्योपैथी को इंक्लूड करने का है, इंक्लूड किया गया है, पर अभी उसकी फैसिलिटी स्टार्ट नहीं हुई है। तो हो सकता है आने वाले दिनों में आरजीएचएस में भी होम्योपैथी स्टार्ट हो जाए तो लोगों को और ज़्यादा लाभान्वित हो जाएंगे। यहाँ मुझे काफ़ी दिनों से एलर्जी है, छींके वगैरह आती है, उसके लिए दिखाने के लिए आया था, क्योंकि होम्योपैथी का इलाज अच्छा माना जाता है, इसलिए यहाँ ओपीडी बढ़िया रहती है और दवाई भी पूरी मिलती है, इसलिए हम यहाँ दिखाने। दिखाया डॉक्टर साहब, दवाई भी ली, कोई शुल्क लगा? नहीं, कुछ। जीवन में पहला सुख निरोगी काया, ये उसके तहत ये चिकित्सा संकुल परदेशियों की बगीची मुक्तिधाम समिति के और राज्य सरकार के संयुक्त तत्वाधान में ये चारों तरह के क्लिनिक प्रारंभ किए गए। यहाँ होम्योपैथिक दवाई चल रही है, नाक में दाग धब्बे हैं, कुछ फायदा है, मिट गया, कुछ सर दर्द की भी है, बहुत अच्छी दवाई है, लागू हो गया है। कब से आ रहे हैं आप यहाँ पर? लगभग हो गया 3 महीने से 4 महीना हो गया। और निरंतर चल रहा है इलाज? हाँ। और लाभ मिला है? बहुत ज़्यादा लाभ मिला है। अन्य घर के सदस्य भी दिखाने के लिए आते हैं? सारे आते हैं, कम से कम 8-9 सदस्य आ रहे हैं परिवार से। किसी भी प्रकार का कोई शुल्क लगता है दवाई? नहीं, 1 रुपये नहीं लगता है, बहुत अच्छी दवाई है, बहुत ही ज़्यादा काम करती है शरीर के लिए, तो बहुत अच्छा है। आप किस रोग से संबंधित आप दिखाने के लिए आए? मैं तो वो जैसे मेरे को बीपी लीजिए थी 3 साल पहले, तो गोली बीपी के लेने के लिए रोज़ अंग्रेजी गोली लेनी पड़ती थी। अभी 3 साल से मेरे ऐसा कोई दिक्कत नहीं है और ना बीपी, ना शुगर, ना कंट्रोल, कुछ भी नहीं है, सब ठीक है, सब कंट्रोल में है। ये राजस्थान सरकार की योजना थी चिकित्सा संकुल। उस चिकित्सा संकुल को अडॉप्ट करके हमने चारों हॉस्पिटल और योगा की यहाँ व्यवस्था कर दी। पर्यावरण से जुड़ के भी हम काम कर रहे हैं। सरकार और भामाशाहों की वजह से ये एक पूरा इस चिकित्सा संकुल का कॉन्सेप्ट चल रहा है। इसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लाभ मिल रहा है। जनहित में एक भी पैसा हम किसी से नहीं लिया जा रहा है और जो लोग यहाँ भामाशाह जुड़े हुए हैं वो सरकार के और ये जो स्टाफ है उसके हार्डली आभारी हैं कि वो लोग बहुत बढ़िया आम जन के लिए, जनता के लिए सेवा कर रहे हैं और सरकार का पूर्णतः सहयोग है। ऐसी स्कीम ये राजस्थान का पहला चिकित्सा संकुल रानी बाजार चोपड़ा कटला स्थित चिकित्सा संकुल परिसर में यह परदेशियों की बगीची मुक्तिधाम द्वारा संचालित होता है। भवन और व्यवस्था जो यहाँ की है उनके द्वारा की जाती है। असल में यहाँ पर राज्य सरकार की जितनी भी स्वास्थ्य योजनाओं को लेकर जो पद्धतियाँ हैं वो यहाँ पर अपनाई जा रही है। एक तरह से कह सकते हैं कि भामाशाहों के सहयोग से और जनता और सरकार मिलकर
एक छोटे से जगह पर भी एक बड़ा काम कर सकती है, उसका अगर कोई उदाहरण यहाँ पर देखना हो तो यह चिकित्सा संकुल परिसर देखा जा सकता है, जहाँ पर संभवतः इसलिए कि हो सकता है ऐसी व्यवस्थाएं कहीं और भी संचालित हो रही हो, लेकिन यहाँ ये एक कहा जाता है कि राजस्थान का एक पहला स्थान है जहाँ पर चिकित्सा पद्धति में जो 5 चिकित्सा पद्धति चलती है वो यहाँ पर काम में ली जा रही है। पहले तो होम्योपैथी, आयुर्वेद, यूनान, एलोपैथी और योगा, इन 5 चिकित्सा पद्धति के माध्यम से यहाँ पर जो है संपूर्ण रोगों का इलाज किया जाता है और यकीनन लोग उसमें लाभान्वित होते हैं। यहाँ पर इन 500 संकुल की जो बात करें तो कम से कम 1000 की ओपीडी यहाँ पर निरंतर प्रतिदिन रहती है। सबसे ज़्यादा जो ओपीडी है एलोपैथी और होम्योपैथी की रहती है। उसके बाद में यहाँ पर सबसे बड़ी बात यह है कि यूनानी जो चिकित्सा पद्धति है जो बहुत कम देखने को मिलती है वो भी यहाँ पर उपलब्ध है। और इस तरह से जो ये संकुल परिसर है, चिकित्सा संकुल परिसर, यहाँ पर ये आसपास का जो स्लम एरिया है इससे यहाँ पर बड़ी संख्या में लोग लाभान्वित होते हैं और प्रतिदिन यहाँ पर महिलाओं, पुरुषों, बच्चों की जो सुविधा है चिकित्सा की वो की जाती है। यहाँ पर हर तरह की सुविधा के साथ यह देखने को मिलता है कि परामर्श के साथ में यहाँ अच्छे चिकित्सक जो है वो सेवाएं दे रहे हैं। मैं बीकानेर से सुजस राजस्थान के लिए नरेश मारू। अजमेर दक्षिण विधानसभा क्षेत्र में करीब 4 करोड़ रुपए की लागत से बने 2 उच्च जलाशयों का लोकार्पण किया गया। कार्यक्रम में जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री श्री कन्हैयालाल चौधरी समेत कई लोग मौजूद रहे। विधायक श्रीमती अनीता बघेल ने बताया कि पहाड़गंज में लगभग 3 करोड़ रुपए की लागत से बने उच्च जलाशय और जेपी नगर मदर में करीब 86 लाख रुपए से बने जलाशय से करीब 20,000 क्षेत्रवासियों की जल समस्या का समाधान होगा। इसके साथ ही लगभग 18 लाख रुपए की लागत से सीता गौशाला से गंगा माता मंदिर तक बनी सड़क का भी लोकार्पण किया गया। मंत्री श्री कन्हैयालाल चौधरी ने कहा कि अजमेर में 24 घंटे पानी आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए करोड़ों रुपए के टेंडर जारी किए गए हैं। इसके अलावा पुराने पेयजल सिस्टम को सुधारने के लिए लगभग 170 करोड़ रुपए की लागत से नए टेंडर भी जल्द ही जारी किए जाएंगे। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के सुशासन संकल्प के तहत प्रशासन द्वारा आम जन की समस्याओं का त्वरित समाधान किया जा रहा है। इसी क्रम में नीमराणा तहसील के ग्राम नागोड़ी निवासी भूतपूर्व सैनिक एवं दिव्यांग महावीर प्रसाद यादव के खातेदारी भूमि सीमा ज्ञान संबंधी प्रकरण का शीघ्र निस्तारण किया गया। यह मामला 19 अगस्त 2025 को जिला कलेक्टर प्रियंका गोस्वामी के संज्ञान में आया। उन्होंने तुरंत एडीएम श्री ओम प्रकाश सहारण को नियमानुसार कार्रवाई करने और मौके पर जाकर समस्या का समाधान करने के निर्देश दिए। जिला प्रशासन की त्वरित कार्रवाई से प्रसन्न होकर श्री महावीर प्रसाद ने कहा कि सरकार सदैव जरूरतमंदों के साथ खड़ी है। जिला प्रशासन ने मौके पर आकर उनकी समस्या का समाधान किया, जिसके लिए उन्होंने आभार जताया। बहरोड जिला अस्पताल में वायरल फीवर के मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है और अब तक लगभग 1500 मरीज सामने आ चुके हैं। अस्पताल प्रशासन ने बढ़ती भीड़ को देखते हुए रजिस्ट्रेशन और डीडीसी काउंटर बढ़ा दिए हैं। लैब की व्यवस्था भी मजबूत की गई है। अस्पताल प्रभारी डॉक्टर सुरेश यादव ने बताया कि मौसमी बीमारियों से निपटने के लिए सभी डॉक्टर और स्टाफ चौकस है। सरकार की ओर से दवाइयां और सभी जांचें निःशुल्क उपलब्ध करवाई जा रही हैं। मरीजों को किसी प्रकार की परेशानी न हो, इसके लिए अस्पताल प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद है। बहरोड में अतिरिक्त जिला कलेक्टर श्री ओपी सहारण ने पंचायत समिति का दौरा कर क्षेत्र में चल रहे विभिन्न विकास कार्यों और योजनाओं की प्रगति का जायजा लिया। उन्होंने बीडीओ, सांसद, विधायक कोटे, एसएससी समेत अन्य योजनाओं के तहत किए जा रहे कार्यों का फीडबैक लिया। एडीएम श्री सहारण ने प्रधानमंत्री आवास योजना के लंबित मामलों को शीघ्र पूरा करने और पेंशन योजनाओं में पेंडेंसी निपटाने के निर्देश दिए। उन्होंने अधिकारियों से अधूरे विकास कार्यों की जानकारी लेकर उनकी समय सीमा तय करने को कहा। एडीएम श्री सहारण ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सरकार की योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना प्रशासन की जिम्मेदारी है। उन्होंने सभी अधिकारियों से समयबद्ध तरीके से काम पूर्ण करने का भी आग्रह किया। मेरपुर पंचायत समिति सभागार में आयोजित 2 दिवसीय ब्लॉक स्तरीय संस्था प्रधान वाकपीठ सफलतापूर्वक संपन्न हुई।
वाकपीट में विद्यालयों से जुड़े कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की गई। इसमें विशेष रूप से विद्यार्थियों को सरकारी योजनाओं का अधिकतम लाभ कैसे दिलाया जाए और विद्यालय भवनों की जर्जर स्थिति को शीघ्र सुधारने पर जोर दिया गया। सत्र में शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने, संसाधनों की कमी दूर करने और विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास के लिए उठाए जाने वाले कदमों पर भी विचार किया गया। 2 दिवसीय इस वाकपीट में ब्लॉक के विभिन्न विद्यालयों के प्रधानाचार्य एवं शिक्षक गणों ने सक्रिय भागीदारी निभाई और अपने अनुभव व सुझाव साझा किए। झुंझुनू पुलिस लाइन का परेड ग्राउंड अनोखे नज़ारे का साक्षी बना। सुबह 6:30 बजे पुलिस अधिकारी, जवान, उनके परिजन और नागरिकों ने सामूहिक योगाभ्यास किया। माहौल ऐसा था जैसे स्वास्थ्य और अनुशासन का संगम एक ही मंच पर उतर आया हो। योगाभ्यास के बाद संडे ऑन साइकिल रैली शुरू हुई। पुलिस लाइन से रवाना हुई रैली रेलवे स्टेशन होते हुए शहीद स्मारक तक पहुंची। जिला पुलिस अधीक्षक श्री ब्रजेश ज्योति उपाध्याय ने बताया कि इस अभियान का उद्देश्य लोगों में स्वास्थ्य और अनुशासन के महत्व को जागरूक करना है। उन्होंने कहा कि ऐसे कार्यक्रम पुलिस और समाज के बीच विश्वास और तालमेल को मजबूत बनाते हैं। खेतड़ी नगर थाना क्षेत्र के जसरापुर गांव से 4 दिन पहले गुमशुदा हुई नाबालिग पायल को पुलिस ने कोटा रेलवे स्टेशन से सकुशल बरामद कर लिया। बालिका को कोर्ट में पेश कर परिजनों को सौंप दिया गया। थानाधिकारी श्री विजय सिंह चंदेल ने बताया कि पायल के पिता ने गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई। पुलिस ने तत्काल तलाश शुरू की और मुखबिर से सूचना मिलने पर एएसआई श्री रमेश कुमार पुलिस टीम के साथ कोटा पहुंचे। आरपीएफ की मदद से पायल को बरामद किया गया। थानाधिकारी ने स्पष्ट किया कि ग्रामीणों द्वारा फैलाई गई डेड बॉडी जैसी भ्रांतियां निराधार हैं। उन्होंने चेतावनी दी कि भविष्य में इस तरह की अफवाह फैलाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। मैं झुंझुनू से रेवाड़ी से कोटा रेल में बैठ के चली गई। तो आपके खिलाफ कुछ बातें फैलाई गई थी, उनके लिए क्या बोलना चाहोगे आप? वो झूठे फैलाई गई थी। झूठे फैलाई गई थी? मैं मेरी मर्जी से गई थी। राजस्थान सरकार के मंत्रिमंडल और मंत्री परिषद की अहम बैठक मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में सीएमओ में आयोजित हुई। बैठक के बाद मंत्री श्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़, श्री जोगाराम पटेल और श्री बाबूलाल खराड़ी ने संयुक्त प्रेस वार्ता कर निर्णयों की जानकारी दी। मंत्री श्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने बताया कि राजस्थान को विकसित राज्य बनाने की दिशा में तैयार विजन 2047 डॉक्यूमेंट को मंजूरी मिल गई है। यह डॉक्यूमेंट नीति आयोग और विशेषज्ञों के सहयोग से तैयार किया गया है और इसमें 13 सेंटर्स, यूनिवर्सिटीज़ और 45 विभागों का इनपुट शामिल है। जनजातीय मामलों के मंत्री श्री बाबूलाल खराड़ी ने बताया कि बैठक में जनजातीय गांवों में बुनियादी ढांचा, बिजली और मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने और उन्हें मुख्य धारा से जोड़ने पर भी विचार किया गया। बूंदी जिले के लाखेरी उपखंड के गांवों में बाढ़ में फंसे लोगों के लिए शनिवार को रेस्क्यू टीम वरदान बन गई। शुक्रवार को दिन और रात भर हुई भारी बारिश के बाद इंद्रगढ़ क्षेत्र की चाकण नदी उफान पर थी। नदी में तेज बहाव के चलते कई लोग अलग अलग जगहों पर फंस गए। प्रशासन को सूचना मिलने पर लाखेरी एसडीएम श्री अरविंद शर्मा और डीएसपी श्री नरेंद्र नागर के निर्देशन में एनडीआरएफ और सिविल डिफेंस की अलग अलग टीमों ने लोगों को सुरक्षित निकाला। इस कार्रवाई से बाढ़ से प्रभावित ग्रामीणों और उनके पशुओं को बड़ी राहत मिली। बूंदी जिले में भारी बारिश के कारण हालात गंभीर हो गए हैं। नैनवा, कापरेन और केशोराय पाटन में सेना और एसडीआरएफ की टीमें लोगों की मदद में मोर्चा संभाले हुए हैं। जिले में 24 घंटे में नैनवा में 502 मिमी और केशोराय पाटन में 310 मिमी बारिश रिकॉर्ड की गई। भारी बारिश के कारण कई गाँवों में जलभराव हुआ और ग्रामीण अपने घरों में कैद हो गए। शनिवार सुबह सेना और एसडीआरएफ ने मोर्चा संभाला और फंसे लोगों तक जरूरी सामान पहुंचाया। जिला कलेक्टर श्री अक्षय गोदारा और एसपी श्री राजेंद्र मीणा नैनवा पहुंचे और राहत एवं बचाव कार्यों की समीक्षा की। जल महलों की नगरी डीग में श्री जवाहर प्रदर्शनी ब्रिज यात्रा मेला के तहत विश्वविख्यात जल महल परिसर में रंगीन फव्वारों का शानदार प्रदर्शन किया गया। शाम करीब 5 बजे जैसे ही फव्वारों का संचालन शुरू हुआ, फव्वारों से बिखरी सतरंगी जलधाराओं ने दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। इस दौरान गोपाल भवन के पश्चिम भाग से पड़ रही सूर्य की किरणें फव्वारों की बूंदों पर पड़कर इंद्रधनुष जैसी छटा बिखेर रही थीं। उपस्थित दर्शक इस नज़ारे को देखकर गिरिराज महाराज का जयघोष करते रहे और मोबाइल कैमरों में इस सुंदर दृश्य को कैद करते दिखे।
डीग में राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस पर विशेष अभियान का आयोजन किया गया। कार्यक्रम लाला मनोहर लाल खंडेलवाल कन्या उच्च माध्यमिक विद्यालय में हुआ। जिले के कलेक्टर श्री उत्सव कौशल ने बच्चों को कृमिनाशक दवा पिलाई और फीता काटकर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य 1 से 19 वर्ष की आयु के बच्चों में कृमि संक्रमण के बारे में जागरूकता बढ़ाना और उन्हें कृमि मुक्त करना है। कृमि संक्रमण बच्चों की सेहत और विकास पर नकारात्मक असर डाल सकता है। इसके कारण बच्चों में खून की कमी, थकावट और चिड़चिड़ापन जैसी समस्याएं देखी जा सकती हैं। सिरोही जिले के सिरोही और पिंडवाड़ा ब्लॉक में मासिक स्वास्थ्य समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर दिनेश खराड़ी ने की। बैठक में ब्लॉक स्तर के सभी चिकित्सा अधिकारी, ANM, RCHO और डिप्टी CMHO समेत कई वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे। बैठक में जिले में चल रहे राष्ट्रीय एवं राज्य स्तरीय स्वास्थ्य कार्यक्रमों की समीक्षा की गई। अधिकारियों ने ब्लॉकवार रिपोर्ट प्रस्तुत कर उपलब्धियों और चुनौतियों पर विचार साझा किए। डॉक्टर दिनेश खराड़ी ने कहा कि विभाग का मुख्य उद्देश्य गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं समय पर नागरिकों तक पहुंचाना है। मौसमी बीमारियों की रोकथाम, TB उन्मूलन और मातृ शिशु स्वास्थ्य सर्वोच्च प्राथमिकताएं हैं। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के निर्देश पर प्रदेश में कानून व्यवस्था बनाए रखने के अभियान के तहत मंडार, भटाना और रेवदर में पुलिस और प्रशासन ने अवैध शराब पर सख्त कार्रवाई की। मंडार में पुलिस ने 146 कार्टून अवैध शराब जब्त कर 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। भटाना में चौकी के सामने हेड कांस्टेबल श्री कांतिलाल की नाकाबंदी में 3 स्कूटी से 12 कार्टून अंग्रेजी शराब और बियर जब्त की गई और 2 लोग गिरफ्तार हुए। रेवदर कस्बे में उपखंड अधिकारी श्री राजन लोहिया ने शिकायत पर एक दुकान पर छापा मारा, जहां अनजान ग्राहक बनकर अवैध शराब की बिक्री पकड़ी गई। मौके पर पुलिस ने 51 बियर की बोतल और 9 बियर कैन जब्त किए। SDM ने सख्त कार्रवाई के आदेश दिए और रिपोर्ट भेजने के निर्देश दिए। आमेर में महिला सुरक्षा और जागरूकता को लेकर सशक्त नारी जिम्मेदारी हमारी अभियान का आयोजन किया गया। यह कार्यक्रम महिला सुरक्षा सलाह केंद्र आमेर और आमेर पुलिस निर्भय टीम द्वारा संचालित किया गया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में महिलाएं, युवतियां और छात्राएं शामिल हुई। उन्हें राजकोप सिटीजन ऐप डाउनलोड करना सिखाया गया, जो महिला सुरक्षा और त्वरित मदद के लिए उपयोगी है। साथ ही आपातकालीन नंबर 100, 112 और 1090 की जानकारी दी गई, ताकि किसी भी आपात स्थिति में तुरंत पुलिस की मदद ली जा सके। स्थानीय लोगों और महिलाओं ने इस अभियान की सराहना की और कहा कि ऐसे कार्यक्रम नियमित रूप से आयोजित होने चाहिए। जयपुर में जिला प्रशासन द्वारा संचालित सक्षम जयपुर अभियान विशेष योग्यजनों और वृद्धजनों के लिए संबल बनता जा रहा है। अभियान के तहत विशेष शिविरों का आयोजन किया जा रहा है। जयपुर के सांबरलेक में अभियान की शुरुआत हुई। राज्य सरकार की बजट घोषणाओं और राष्ट्रीय वयोश्री योजना एवं ADIP योजना के तहत इन शिविरों में जिले के विशेष योग्यजन और BPL श्रेणी के वरिष्ठ नागरिकों को कृत्रिम अंग और सहायक उपकरण प्रदान किए जा रहे हैं। सांबरलेक SDM श्री ऋषिराज कपिल ने बताया कि ग्रामीण क्षेत्रों में शिविरों की व्यवस्था संबंधित विकास अधिकारी और विभागों के सहयोग से की जा रही है। अभियान का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि कोई भी पात्र विशेष योग्यजन या वृद्धजन चिन्हीकरण से वंचित न रहे और योजनाओं का पूरा लाभ प्राप्त कर सके। में जिला प्रशासन और पुलिस विभाग के सहयोग से भीलवाड़ा साइकिल क्लब ने संडे ऑन साइकिल अभियान के तहत साइकिल रैली निकाली। रैली में जिले के कई प्रशासनिक अधिकारी और नागरिक भी शामिल हुए। उन्होंने स्वयं साइकिल चलाकर फिटनेस और स्वास्थ्य के महत्व को प्रदर्शित किया। जिला पुलिस अधीक्षक श्री धर्मेंद्र सिंह यादव और अन्य अधिकारियों ने रैली में हिस्सा लिया। की तरह निकालते हैं जिसमें फिटनेस का मैसेज दिया जा रहा है और इसका जो स्लोगन है वो है फिटनेस की डोज आधा घंटा रोज। इसके माध्यम से हम लोग ये जनता से अपील कर रहे हैं कि स्वस्थ जीवन की पालना करें, एक्सरसाइज करें, अपने जीवन में आधा घंटा कम से कम रोज़ एक्सरसाइज और फिटनेस के लिए निकालें और वही मैसेज देने के लिए आज ये साइकिल रैली का आयोजन। धौलपुर में केंद्रीय युवा मामले और खेल मंत्रालय की पहल फिट इंडिया संडे ऑन साइकिल का आयोजन हुआ। जिला कलेक्टर श्री निधि बीटी और SP श्री विकास सांगवान के नेतृत्व में धौलपुर पुलिस और 6वीं बटालियन RAC ने इसमें हिस्सा लिया। जिला कलेक्टर श्री निधि बीटी ने बताया कि इस अभियान का उद्देश्य आमजन को स्वस्थ जीवन शैली अपनाने, योग और व्यायाम को दैनिक जीवन में शामिल करने और शारीरिक फिटनेस के महत्व को समझाने के साथ साथ पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूक करना है।
उन्होंने कहा कि साइकिलिंग स्वास्थ्य के लिए लाभकारी होने के साथ प्रदूषण कम करने और यातायात दबाव घटाने में भी मददगार है। सेंट्रल गवर्नमेंट का इनिशिएटिव है फिट इंडिया कैंपेन। उसके अंतर्गत सभी जो राज्य सरकारें हैं उनके अंदर जितने भी पुलिस यूनिट्स हैं, चाहे वो आरएसी के पुलिस बल हैं, सेंट्रल पुलिस फोर्सेस हैं, पुलिस जितनी भी यूनिट्स हैं, उनके द्वारा आज ये अवेयरनेस कैंपेन फिटनेस के लिए संडे ऑन साइकिल का आयोजन किया गया है। इसके अंतर्गत कई सारी गतिविधियां शामिल हैं, जिसमें योगा भी था, जुम्बा है, कहीं कहीं रोप स्कीइंग भी है। तो उसका उद्देश्य जो है वो मैसेज देना ये है कि आप अपने जीवन शैली में कुछ समय प्रतिदिन, चाहे आधा घंटा। हमारे शास्त्रों के हिसाब से सबसे पहला सुख जो है वो निरोगी काया है। निरोगी काया रखने के लिए हमें अपने शरीर को तंदुरुस्त और फिट रखना ज़रूरी है, और ये माननीय प्रधानमंत्री महोदय के फिट इंडिया कैंपेन और राज्य सरकार के भी जो कैंपेन है उसके तहत साइकिल रैली किया जा रहा है। यहाँ से पुलिस लाइन से आरएसी ग्राउंड तक ये साइकिल रैली होगा, और मैं आपके माध्यम से लोगों को कहना चाहता हूँ कि इसको एक रेगुलर प्रैक्टिस बनाए रखें। सिर्फ साइकिलिंग नहीं, कुछ भी एक्टिविटी करते रहे, योगा, रनिंग, वेट लिफ्टिंग जो भी हो अपने हिसाब से करें और खुद को स्वस्थ रखें और मस्त रहे। धन्यवाद। शाहपुरा में भारत सरकार के खेल मंत्रालय के निर्देशानुसार संडे ऑन साइकिल अभियान का आयोजन हुआ। कार्यक्रम सुबह 6 बजे शाहपुरा थाना परिसर से शुरू हुआ। इसमें डीएसपी श्री मुकेश चौधरी, विद्यालय के छात्र छात्राएं और बड़ी संख्या में आम नागरिक शामिल हुए। अभियान की शुरुआत योग सत्र से हुई। कांस्टेबल श्री प्रेम प्रकाश ने प्रतिभागियों को योग करवाते हुए शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के महत्व पर जागरूक किया। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में यह पहल फिट इंडिया मूवमेंट और जन स्वास्थ्य अभियानों को बढ़ावा देने का एक महत्वपूर्ण प्रयास है। जयपुर ग्रामीण पुलिस ने सभी से अपील की कि भविष्य में भी इसी अभियान में अधिक से अधिक हिस्सा लें। सरकार के निर्देशानुसार श्रीमान एसपी साहब जयपुर ग्रामीण के निर्देशानुसार आज योगा और साइकिल यात्रा का जो है आयोजन किया गया है। इसमें नूतन पब्लिक स्कूल व पुलिस एवं सीएलजी सदस्यों द्वारा आज थाना शाहपुरा से पीपली तराई तक साइकिल रैली निकाली गई है। स्वस्थ रहने के लिए योगा और साइकिलिंग बहुत जरूरी है। इसी संबंध में आज ये इसका शुभारंभ किया गया है। महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय खेतड़ी में भामाशाह श्री विजय शाह ने अपने माता पिता की याद में बच्चों को 800 नोटबुक्स वितरित की। इस मौके पर बच्चों में उत्सव जैसा माहौल देखने को मिला। विद्यालय परिसर में आयोजित कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में डॉक्टर सोमदत्त भगत और नवोदय विद्यालय काजड़ा के प्रधानाचार्य श्री संजय कुमार मौजूद रहे। श्री विजय शाह ने कहा कि उनका परिवार प्रतिवर्ष खेतड़ी उपखंड क्षेत्र की अधिकांश राजकीय विद्यालयों में माता पिता की याद में नोटबुक वितरण करता है। सीकर पुलिस ने फिट इंडिया संदेश के तहत संडे ऑन साइकिल अभियान आयोजित किया। इस अभियान का उद्देश्य आमजन को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करना और साइकिल चलाकर पर्यावरण को प्रदूषण मुक्त बनाना था। रैली की शुरुआत पुलिस लाइन परेड ग्राउंड से हुई और शहर के मुख्य मार्गों से होते हुए निकाली गई। रैली को कलेक्टर ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इसमें एसपी श्री प्रवीण नायक, बच्चों, युवाओं और आमजन ने भाग लिया। साइकिल रैली के बाद कार्यक्रम में योग, जुम्बा और स्कीपिंग का भी आयोजन किया गया, जिससे स्वास्थ्य और फिटनेस के प्रति लोगों में उत्साह देखा गया। लक्ष्मणगढ़ के रामलीला मैदान के पास स्थित प्राचीन श्री ऋषिकुल विद्यापीठ में भाद्रपद अमावस्या के अवसर पर निःशुल्क नेत्र जांच शिविर का आयोजन किया गया। प्राचार्य डॉक्टर रेखा शर्मा की देखरेख में आयोजित इस शिविर में ऑप्टिक आई केयर की विशेषज्ञ टीम ने अपनी सेवाएं दी। शिविर में बड़ी संख्या में छात्र छात्राएं, अभिभावक और नगरवासी शामिल हुए और अपनी नेत्र जांच करवाई। नगरवासियों ने कहा कि ऐसे सामाजिक और स्वास्थ्य जागरूकता कार्यक्रम समाज के लिए बेहद उपयोगी हैं। श्री माधोपुर, थोई और अजीतगढ़ शहर में केंद्रीय गृह मंत्रालय के निर्देश पर रैपिड एक्शन फोर्स की 83वीं वाहिनी ने डिप्टी एसपी श्री उमेश गुप्ता के नेतृत्व में व्यापक फ्लैग मार्च और परिचयात्मक अभ्यास किया। अभ्यास का संचालन कमांडेंट श्री कुलदीप कुमार जैन और सहायक कमांडेंट श्री सत्येंद्र सिंह ने किया। इस अभियान का उद्देश्य आपात स्थिति में तुरंत कार्रवाई करना, संवेदनशील क्षेत्रों की पहचान करना और पुलिस RAF के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करना था। फ्लैग मार्च के दौरान क्षेत्रीय सुरक्षा, महत्वपूर्ण व्यक्तियों की सुरक्षा और असामाजिक तत्वों पर निगरानी की गई।
आज एक फेमराइजेशन एक्सरसाइज ऑर्गेनाइज की गई है जो कि अभी कंक्लूड हो रही है, जो कि पिछले 5 दिनों से सीकर डिस्ट्रिक्ट में जारी थी। 19 अगस्त से इसका आरंभ हुआ था और आज 23 अगस्त को इसको कंक्लूड कर रहे हैं और फाइनल अजीतगढ़ में ये फेमराइजेशन एक्सरसाइज आयोजित की गई। इस एक्सरसाइज का मुख्य उद्देश्य था कि संपूर्ण सीकर डिस्ट्रिक्ट से सेंट्रल फोर्सेज को फेमराइज कराना और किसी भी कंटिजेंसी के दौरान या किसी भी पब्लिक ऑर्डर मैनेजमेंट से रिलेटेड इश्यूज में रेस्पॉन्स टाइम को रिड्यूस करने के लिए इसका किया गया था। साथ ही साथ स्थानीय पुलिस के साथ एक बेहतर कोऑर्डिनेशन स्थापित करने के लिए भी इस एक्सरसाइज को आयोजित किया गया था। तो इन 5 दिन के अभ्यास के दौरान स्थानीय पुलिस सीकर जिला की और RF 83 बटालियन जयपुर से इन टीमों ने मिलकर 5 दिन का संयुक्त अभ्यास किया गया। सवाई माधोपुर में लगने वाले प्रसिद्ध श्री गणेश मेले के अवसर पर रेलवे ने यात्रियों की सुविधा के लिए कोटा मथुरा स्पेशल ट्रेन चलाने का निर्णय लिया है। यह ट्रेन 26 अगस्त से शुरू होकर 3 दिन तक दोनों दिशाओं में चलेगी। इस ट्रेन का खास लाभ यह है कि यह बयाना जंक्शन पर भी रुकेगी, जिससे बयाना क्षेत्र के श्रद्धालुओं को सीधे यात्रा की सुविधा मिलेगी। रेलवे की इस सुविधा से गणेश मेले में जाने वाले यात्रियों को काफ़ी राहत मिलेगी। यह ट्रेन यात्रियों की भीड़ को नियंत्रित करने में मदद करेगी और स्थानीय लोगों के लिए आरामदायक यात्रा विकल्प भी प्रदान करेगी। सरकार ने सलूम्बर जिले में 10 नए डॉक्टरों की नियुक्ति की है। जयसमंद ब्लॉक के जयसमंद प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और नई बनी नेवातलाई प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर लंबे समय से डॉक्टर का पद खाली था। अब स्थानीय चिकित्सक मिलने से ग्रामीणों को समय पर इलाज मिलने में राहत मिलेगी। झाडोल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र और जावद प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर भी नए डॉक्टर नियुक्त किए गए हैं। डॉक्टरों की नियुक्ति से मौसमी बीमारियों समेत अन्य रोगियों का इलाज समय पर स्वास्थ्य केंद्र पर हो सकेगा। अब रोगियों को इलाज के लिए अन्य जगह भटकना नहीं पड़ेगा। पहले डॉक्टर न होने के कारण केवल दवाइयां लेकर लोग लौट जाते थे और सही जांच व इलाज नहीं मिल पाता था। नई नियुक्तियों से ग्रामीणों को बेहतर सुविधा और राहत मिलेगी। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में प्रदेश भर में मौसमी बीमारियों की रोकथाम को लेकर चिकित्सा विभाग पूरी तरह सतर्क है। इसी क्रम में हनुमानगढ़ जिले के टिब्बी कस्बे के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में रविवार को सूखा दिवस मनाया गया। इस दौरान चिकित्सा प्रभारी अधिकारी डॉक्टर मांगेलाल छिपा के निर्देशन में अस्पताल परिसर में परिंदे, गमले, फ्रिज की ट्रे समेत अन्य स्थानों पर जमा पानी की सफाई की गई। डॉक्टर छिपा ने बताया कि मच्छर सिर्फ बाहर नहीं, घर के भीतर भी पनपते हैं। ऐसे में ज़रूरी है कि हम अपने घरों में जमा पानी को हटाकर मच्छरों के लार्वा को नष्ट करें। यह छोटा सा प्रयास हमारे परिवार को डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया जैसी बीमारियों से बचा सकता है। उन्होंने आमजन से अपील की कि खांसी, बुखार, जुकाम जैसे लक्षण दिखें तो तुरंत सरकारी अस्पताल जाकर जांच करवाएं। नमस्कार, आप देख रही हैं सूरज समाचार और मैं हूं आपके साथ प्रभुराम। इस वक्त हम मौजूद हैं टिब्बी कस्बे के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में। आज आपको बता दें कि आज पूरे ज़िले भर में सूखा दिवस मनाया जा रहा है, जिसके तहत जो भी गमले हैं, कूलर है, उनकी साफ़ सफाई की जा रही है और जहाँ भी पानी ठहरता है उनकी पूरी सार संभाल यहाँ पे की जा रही है। हमारे साथ टिब्बी जो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है, यहाँ के चिकित्सा प्रभारी अधिकारी डॉक्टर मांगीलाल जी, हम उनसे बातचीत करेंगे और तमाम जो मौसमी बीमारियां हैं आदि मुद्दों को लेकर भी उनसे जानकारी लेंगे। सर, आज कौन सा दिवस है और क्या किया गया है? आज चिकित्सा विभाग द्वारा पूरे जिले में सूखा दिवस मनाया जा रहा है। माननीय जिला कलेक्टर के निर्देशानुसार और CMHO साहब डॉक्टर नवनीत जी शर्मा के मार्गदर्शन से हम आज जिले में संपूर्ण चिकित्सा विभाग सूखा दिवस मना रहा है, जिसमें हॉस्पिटल में लगे जो पक्षियों के लिए ये परिंदे बांधे गए उनकी सफाई है, जो कूलर है, फ्रीज है, जो भी जिसमें जहाँ भी पानी का स्टोरेज होता है उन जगह की आज हम सफाई करेंगे और सफाई करके उनको बिल्कुल सूखा करके फिर उनमें आधे 1 घंटे तक सूखा रख के। जिले के खेतड़ी नगर में रविवार को संडे ऑन साइकिल अभियान के तहत स्वास्थ्य और सामूहिक सद्भाव का संदेश दिया गया। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय की पहल पर आयोजित इस कार्यक्रम की शुरुआत खेतड़ी नगर पुलिस थाने से हुई। साइकिलिंग रैली आज़ाद मार्केट, बस स्टैंड, रामलीला ग्राउंड, सुभाष मार्केट और डबल रोड होते हुए वापस थाना परिसर पहुंची, जहां योगाभ्यास का आयोजन भी किया गया। इस अभियान का उद्देश्य साइकिलिंग जैसी शारीरिक गतिविधियों को जीवन शैली का हिस्सा बनाना, पुलिस और आमजन के बीच संवाद को मजबूत करना और फिटनेस के प्रति जागरूकता फैलाना है।
खेतड़ी डीएसपी श्री जुल्फिकार अली ने बताया कि यह केवल साइकिल और योग तक सीमित नहीं है, बल्कि समाज और पुलिस के बीच भरोसे और सहयोग की भावना को बढ़ाने की पहल है। कार्यक्रम में पुलिस अधिकारी, जवान और स्थानीय लोग बड़ी संख्या में मौजूद रहे। श्रीमान डीजीपी साहब राजस्थान और पुलिस अधीक्षक झुंझुनू के निर्देशानुसार संडे ऑन साइकिल के तहत पुलिसकर्मियों और पब्लिक के समन्वय के लिए ये संडे ऑन साइकिल का आयोजन किया गया था। उसके साथ साइकिलिंग पुलिसकर्मियों के हेल्थ के लिए भी अच्छी है। पुलिसकर्मी इस पे गश्त करने निकले, वॉक करने निकले, साइकिलिंग के लिए निकले, पब्लिक से इनका मेल मिलाप भी बढ़ेगा। पब्लिक वालों के साथ साइकिल चलाने से पुलिस और पब्लिक के रिलेशन आपस में मजबूत। कोटपूतली बहरोड जिले के बहरोड विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत माजरी कला गांव को एक बड़ी सौगात मिली। केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री श्री भूपेंद्र यादव ने यहां 4 करोड़ 50 लाख रुपए की लागत से बनने वाले सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का शिलान्यास किया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में ग्रामीणों की मौजूदगी रही। केंद्रीय मंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि गांवों तक सुलभ और सशक्त स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाना केंद्र सरकार की प्राथमिकता है। उन्होंने बताया कि माजरी कला का यह स्वास्थ्य केंद्र आसपास के दर्जनों गांवों को बेहतर चिकित्सा सुविधा प्रदान करेगा। इस मौके पर बहरोड विधायक डॉक्टर जसवंत यादव और डीसीए अध्यक्ष श्री मोहित यादव ने भी सरकार की नीतियों और विकास कार्यों की जानकारी दी। भूमि पूजन के बाद जल्द निर्माण कार्य शुरू करने की घोषणा भी की गई। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में शुरू की गई मां वाउचर योजना का मुख्य उद्देश्य मातृ और शिशु मृत्यु दर को कम करना तथा गर्भवती महिलाओं को निःशुल्क सोनोग्राफी सेवाएं उपलब्ध कराना है। नगर कस्बे में अब तक 180 गर्भवती महिलाएं इस योजना का लाभ उठा चुकी हैं, जो योजना की सफलता को दर्शाता है। योजना के तहत गर्भवती महिलाएं जन आधार कार्ड और मोबाइल फोन के माध्यम से वाउचर प्राप्त कर सकती हैं, जिसे सूचीबद्ध निजी या सरकारी केंद्रों पर इस्तेमाल किया जा सकता है। योजना खासतौर पर ग्रामीण और आर्थिक रूप से कमजोर महिलाओं के लिए वरदान साबित हो रही है। राज्य सरकार का यह प्रयास सुरक्षित मातृत्व और स्वस्थ समाज की दिशा में एक मजबूत और सराहनीय कदम माना जा रहा है। 41 जिले 41 खबर बुलेटिन में आज के लिए इतना ही। फिर मिलेंगे किसी नई खबर के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए सुजा समाचार। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।